नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज बात कर रहे हैं धनु राशि के जातकों के लिए राहु केतु के होने वाले राशि परिवर्तन के बारे में। राहु केतु का राशि परिवर्तन सितंबर के 23 तारीख को होने वाला है और राहु केतु का परिवर्तन होकर के इनकी जो राशि होगी वह होगी वृषभ और वृश्चिक, यानी कि राहु का प्रवेश वृषभ राशि में उच्च का हो जाएगा और सेम वृश्चिक राशि के अंदर में केतु का। तो राहु को वृषभ राशि में उच्च का माना जाता है और सर्वथा अच्छा परिणाम देने वाला यहां पर राहु को माना जाता है। राहु ग्रह के प्रभाव से क्या लाभ आपको मिलेंगे, किन चीजों में आपको सावधानियां रखने की जरूरत है और किस प्रकार के कार्यों को आप कर सकते हैं, किन कार्यों को आप नहीं कर सकते हैं और कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा। बिजनेस व्यापार के साथ में आपकी प्रोफेशनल लाइफ के संपूर्ण विश्लेषण को नौकरी के साथ और नौकरी में आने वाले बदलाव, परिवर्तन या हानि लाभ पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपको राहु के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है वो बता दूं। तो राहु ग्रह का जो अपना एक प्रभाव होता है, यह अपने परिणाम को कभी भी दे सकता है। किसी भी समय राहु ग्रह का फल मिल सकता है, क्योंकि राहु ग्रह का जो नेचर है यह हमेशा ही आपको अचानक फल की प्राप्ति देने वाला ग्रह है। राहु जो होता है वो कल्पना शक्ति का ग्रह माना जाता है, काल्पनिक दृष्टिकोण को बढ़ा देता है, यानी कि हमारी जो प्लानिंग होती है वो बहुत लंबी हो जाती है और कभी कभी हम ऐसा कर देते हैं कि इतने लंबे लंबे प्लान हम बना देते हैं कि उन प्लान्स पर काम करना हमारे बस की बात नहीं होती। तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि राहु ग्रह का दृष्टिकोण अन्य ग्रहों से थोड़ा हटके है, फल देने की क्वालिटी अलग है और मन, मस्तिष्क, दिमाग पर राहु का जो प्रभाव होता है वह अलग तरीके का होता है। क्योंकि राहु ग्रह के प्रभाव में आने पर व्यक्ति अगर नकारात्मक राहु की कंडीशन रही कुंडली में, क्योंकि यह केवल गोचर से मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसमें सारी चीजें आपकी कुंडली पर राहु का जो स्थान क्या है, कुंडली में किस प्रकार से राहु की पोजीशन है और वर्तमान समय में किस ग्रह की आपकी दशा चल रही है, उस पर भी बहुत कुछ चीजें निर्भर करेंगी। तो राहु ग्रह का जो प्रभाव होता है यह व्यक्ति के नेचर, स्वभाव, गुण और आदतों पर विशेष प्रभाव डालता है। क्योंकि राहु ग्रह का नकारात्मक होना यानी कि कुंडली में अशुभ होना या आपके लिए गोचर के अकॉर्डिंग अगर राहु खराब चल रहे हैं तो वहां पर व्यक्ति को ना गलत दिशाओं में मोड़ देता है। उसके अंदर में कुछ गलत आदतों का प्रादुर्भाव हो जाता है, कुछ गलत आदतें अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे गलत संगत करना, किसी भी प्रकार का नशा करना, किसी भी प्रकार के नशे में पड़ जाना, ये सारी चीजें राहु ग्रह के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि राहु का अपना एक प्रभाव होता है कि राहु के इन्फ्लुएंस में आने पर व्यक्ति नकारात्मक कंडीशन में हो तो नशे को शुरू कर देता है। तो इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। तो आइए बात करते हैं धनु राशि के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन को दबाने से आपको मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगे, ताकि आप अपनी राशि या जो भी आप इसमें वीडियो देखना चाहते हैं वो आपको मिलती रहे। तो धनु राशि के जातकों के लिए सबसे पहले करियर के बारे में बात करते हैं, यानी कि नौकरी के बारे में बात करते हैं। नौकरी के लिए धनु राशि के जातकों के लिए बहुत खराब नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी किंचित चीजों में सावधानी बहुत जरूरी होगी। और जहां पर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग राहु का गोचर आ रहा है वह स्थान छठे स्थान को रोग, ऋण, शत्रु, मामा के लिए भी देखा जाता है। यानी कि आपके मामा
के परिवार के लिए या मामा के लिए भी इस ग्रह का प्रभाव पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो छठे स्थान पर राहु के गोचर होने से आपको किसी से धन लेने से यानी कि उधार लेने से बचना चाहिए। अगर आप इस चीज को छोड़ देंगे तो आपको बहुत इसमें लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के लिए आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, खान पान पर बहुत संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि छठे स्थान पर राहु अनजाने शत्रुओं को भी पैदा कर देता है। कहीं कहीं ऐसी आदत आपकी हो जाए कि आप किसी को भी कुछ कर दें या कह दें, या आप बहुत अच्छा कोई काम कर लें तो बहुत अच्छे काम करने से भी व्यक्ति के विरोधी ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे काम करने पर भी आपको अपने अगल बगल आगे पीछे सारी चीजें देख करके और अपने हित और अहित चाहने वाले लोगों को समझ करके उनके साथ में जाना चाहिए या काम करना चाहिए। जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपके सहयोगी या सहकर्मी आपके किसी विशेष कार्य के संपन्न होने से आपसे ईर्ष्या करने लग सकते हैं, या आपको किसी दूसरे एलिगेशन में फंसा करके नीचा दिखाने की या किसी तरीके से आपके स्तर को नुकसान पहुंचाने की या आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इन चीजों में आपको अपने हिसाब से बैलेंस बना करके रखने की जरूरत होगी। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए मैं कहूंगा कि यह समय किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने का आपको नहीं है। बिजनेस में आप जो काम कर रहे हैं आप उसी काम को कर सकते हैं। अगर आप कोई भी विदेश से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, अपनी कंट्री के अंदर में कोई काम कर रहे हैं, आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम होता है उसको कर रहे हैं, तो लेन देन के इस काम में भी आपको फायदा होने के पूरे चांस रहेंगे। किसी भी प्रकार से आपको कोई बिजनेस में नुकसान नहीं है, किंतु आपकी किसी तरीके की कोई विदेश यात्रा है तो उसमें आपको नुकसान होने की संभावनाएं रहेंगी। तो लंबी दूरी की यात्राओं को करने से परहेज करें। राहु का जो प्रभाव होता है मित्रों, वह अलग तरीके का रिजल्ट देने वाला होता है। हमारे बिजनेस कैरियर पर राहु का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि राहु ग्रह हमको बहुत छोटी सी चीज से लेकर के बहुत बड़ी चीज देने तक समर्थ होते हैं, और कभी कभी अशुभता के कारण से तुरंत उसको उल्टा भी कर देते हैं। यानी कि बहुत चीज देने के बाद हमारे को उसका नुकसान भी हो सकता है। तो नुकसान से बचने के लिए राहु से संबंधित वस्तुओं का दान या राहु ग्रह का मंत्र जाप करना आपको लाभदायक होगा। पढ़ने वाले विद्यार्थी, शिक्षक या पढ़ाने वाले जो भी लोग हैं, या किसी चीज पर रिसर्च करने वाले लोग हैं, या भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए कोई भी विद्यार्थी हैं, इन सब को बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। यदि आप डॉक्टर से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, या दवा से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, या किसी भी तरीके का केमिकल से रिलेटेड कोई आप काम कर रहे हैं, या इन चीजों पर आप कोई शोध कर रहे हैं, इन चीज के आप विद्यार्थी हैं, तो तब भी आपको बहुत अच्छी प्रगति मिलेगी, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो विद्यार्थियों के लिए शुभ समय है, अच्छा समय है, किसी भी प्रकार से नेगेटिव आपके लिए नहीं है। लेकिन नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप पढ़ना छोड़ देंगे या आप बिल्कुल भाग्य के भरोसे बैठ करके अपने सभी पढ़ाई के कार्यों को त्याग देंगे। नहीं, मेहनत करने के बाद ही किसी भी चीज के लिए किसी भी ग्रह का जो रिजल्ट होता है वो और अच्छा मिलेगा आपको। अशुभता नहीं है, किंतु शुभता को बढ़ाने के लिए आप अपनी मेहनत को बढ़ाएं। परिणाम मेहनत का होता है, जैसी आपकी मेहनत होगी उस हिसाब से आपको फल मिलेंगे। किंतु यहां पर कुछ चीजें ग्रहों के कारण से अवरोधित हो जाते हैं, तो उन अवरोधों को दूर करने के लिए आपको मैं इसके अंत में उपाय बताऊंगा। तो मित्रों, राहु ग्रह का जो प्रभाव होता है वह धनु राशि के जातकों के लिए बहुत खराब नहीं माना जाता, क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक धनु राशि में आप देख रहे हैं कि गुरु ने भी गोचर किया है। कुछ समय पहले इसमें शनि भी थे, तो शनि ने भी राशि चेंज करने के बाद शनि आपकी राशि से मकर में चले गए हैं। तो इस कंडीशन में जब गुरु और शनि जैसे ग्रह यहां पर होते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। किंतु अब आपकी राशि में केतु परिवर्तन होने वाला है, यानी कि धनु राशि से अगर केतु की कंडीशन को देखेंगे
तो एक राशि पीछे चला जाएगा, तो यह आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पर विराजमान हो जाएगा। दोस्तों, जहां तक ज्योतिष की बात है, चाहे किसी भी एंगल से आप देखेंगे, द्वादश स्थान के केतु को सर्वोत्तम केतु का स्थान माना जाता है। द्वादश स्थान का केतु व्यक्ति के पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल देने में समर्थ होता है। आपने पूर्व जन्म में क्या कार्य किए हैं या किन कार्यों को लेकर के आप इस जन्म में उनका फायदा ले सकते हैं, वह सभी चीजें केतु देता है। केतु को मोक्ष का ग्रह माना जाता है। यदि आपका केतु अच्छा हो और आपकी जन्म कुंडली के अंदर में इसी स्थान पर विराजमान होगा, तो ऐसे लोग बहुत पुण्यवान, धनवान और अनेकों प्रकार के धर्म कर्म को करने वाले, धर्म की पताका को फहराने वाले और मोक्ष स्थान को प्राप्त करने के लिए हमें यही सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो जो लोग ज्योतिष या किसी भी तरीके की हेलिंग से रिलेटेड कार्यों को करने वाले हैं या यंत्र मंत्र का काम करने वाले हैं, जो तांत्रिक लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पर केतु की पोजीशन बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। तो इस पीरियड में आप नए नए तरीके की चीजों को रिसर्च कर सकते हैं। जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो ज्योतिषी हैं, अगर उनका धनु लगन है तो उनके लिए केतु की कंडीशन में, यानी कि 12वें स्थान पर जब केतु की कंडीशन है, यह कंडीशन आपके ज्योतिष ज्ञान को उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ ले जाने वाला होगा। आपके अंदर कई नई चीजों को जानने की एक प्रबल इच्छा जागृत हो जाएगी, जिससे कि आप अपने ज्योतिषीय कार्यों को और अच्छा कर सकते हैं। सभी ग्रहों के विषय में जानकारी आप और अच्छी तरीके से जुटा सकते हैं कि किस ग्रह का क्या स्थान है, क्या फल है, कितना क्षेत्रफल है, पृथ्वी से क्या दूरी है, किस नक्षत्र में इस ग्रह का अच्छा रिजल्ट मिलता है, किस ग्रह में खराब रिजल्ट मिलता है। तो इन सभी विषयों पर आपके ज्ञान को ताकत मिलने वाली है। ओवरऑल धनु राशि के जातकों के लिए यह परिवर्तन एक मिला जुला इफेक्ट रहता है। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है। नौकरी व्यवसाय में सहयोगियों के साथ तालमेल ठीक बना के रखना है और अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को समझने की बहुत जरूरी जो चीजें होती हैं वो आपको करनी है, क्योंकि एटमॉस्फेयर को समझना आपको बहुत जरूरी है। आपको समझ में ये आना चाहिए कि किस व्यक्ति के साथ में रहने या काम करने से आपको नुकसान या फायदा होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस व्यक्ति के साथ में काम कर रहे हैं, कल को वही व्यक्ति आपके सारे काम पर पानी फिर दे। तो इन सब चीजों में आपको ध्यान रखें। और उसके साथ में जो लोग काम करने वाले हैं, अपना बिजनेस करने वाले हैं, उनके लिए भी मैंने आपको बताया है। वो सब कुछ चीजें ऑटोमेटिक तरीके से चलने वाली हैं। तो राहु का जो प्रभाव होता है, यह गोचर और कुंडली के अंदर अगर हम एक समन्वय को मिला करके देखेंगे तो ज्यादा सटीकता के साथ में आपको बता सकते हैं। यह जो गोचर मैंने बताया है, यह धनु लग्न या जो चंद्र राशि आपकी है उससे मैंने बताया है। यानी कि चंद्र कुंडली से, उसको ही राशि चक्र कहते हैं, उससे या फिर आपके जन्म लग्न में अगर धनु राशि है तो उससे आपको यह गोचर बताया गया है। आप इसी प्रकार से इस गोचर को समझें। अगर आपको अपनी कुंडली में राहु केतु की पोजीशन के बारे में या उनके फल के बारे में या किसी भी तरीके की प्रेडिक्शन आप चाहते हैं तो मेरे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपके मन में किस प्रकार की जानकारी लेने की इच्छा है या आप कुछ जानना चाहते हैं? अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखें। और अपनी जन्म पत्रिका के बारे में भी जानना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ में मैं लेता हूं आपसे विदा और कल अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय।